और इसी के साथ ही हमारा जोधपुर का सफर खत्म होता है। अभी हम जा रहे हैं गढ़ों का गढ़ चित्तौड़गढ़, जो कि यहाँ से 330 किलोमीटर की दूरी पे है। जल्द ही आप सभी से मिलता हूँ गढ़ों का गढ़ चित्तौड़गढ़ में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बना हुआ है तो उनके लिए कुछ किंवदंती है कि झरना जरे गौमुख भरे निर्भयनाथ की ठोर, करोड़ करोड़ यू कोई तपस्या करे तब कोई आवे गढ़ चित्तौड़। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, राजा में रामचंद्र, बाकी सब रजैया, और रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब रनैया। ये यहाँ की माइथोलॉजी है जो पूरी फोर्ट पर सेटल है। ठीक है सर। जोधपुर से चित्तौड़ का सफर लंबा था, पर हमें लंबा सफर तय करने में कोई भी थकावट महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सा एक्साइटमेंट है कि हम महाराणा प्रताप की गढ़ जा रहे हैं। इट्स लाइक अ ड्रीम दैट इज कमिंग ट्रू। चित्तौड़ पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। हम होटल में थोड़ा फ्रेश होके फिर निकल पड़े लोकल मार्केट घूमने। लोकल मार्केट घूमते घूमते मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि इसी सड़कों पे कभी महाराणा प्रताप और उनके वीर सेना चला करते थे, और आज हम करीबन 481 साल बाद इसी सड़कों पे चलते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। रात का खाना हम बाहर ही खाए और फिर होटल लौटने के बाद थोड़ी बहुत मस्ती और शरारतें भी किए। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं छत पे आ गया। होटल के छत से ही चित्तौड़गढ़ किला पूरा साफ दिख रहा है। शायद आपको ये थोड़ा धुंधला लगे, पर खुली आंखों से ये पूरा साफ दिख रहा है। वहाँ पे हम थोड़ी ही देर में जाने वाले हैं, तो देर किस बात की, चलिए फटाफट रेडी होते हैं। जैसा सोच वैसा काम। हम सभी जल्द ही रेडी होकर निकल पड़े चित्तौड़गढ़ किला को अनुभव करने। जैसा कि आप सभी जानते हो, ये किला वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। 7 पोलों से गुजरते हुए हम फाइनली आ पहुंचे उसी फोर्ट में जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ये इतने बड़े फोर्ट है कि इसके अंदर 4 पैलेसेस, 19 बड़े मंदिर, 20 वाटर बॉडीज, 4 मेमोरियल्स और कुछ विक्ट्री टावर्स भी है। वाओ, जस्ट अमेजिंग। इसी दरवाजे से हमें अंदर जाना है। चलिए अंदर चलते हैं और अपना गौरवमय इतिहास को महसूस करते हैं। वैसे तो यह अभी रुइंस बन चुका है, पर इनका गौरवमय इतिहास प्रत्येक कोने कोने में अभी भी जिंदा है। और वहां पे घोड़े का अस्तबल हुआ करता था। चलिए चलते हैं राणा कुंभा पैलेस। राणा उदय सिंह का जन्म यहीं हुआ था। यहीं पे पन्ना दाई ने उदय सिंह जी को बचाने के लिए अपने ही बेटे का बलिदान दे दिया। जैसे जैसे ये इतिहास अपना गाइड हमें बताते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज मैं अपने आंखों के सामने देख पा रहा हूँ। In that time she sent to the other spot, and second that she sacrificed her own concern in a princely manner. So that was the great sacrifice she seen this man. So that hell is there. So इसके अंदर yeah. कुंभा पैलेस देखने के बाद हम आ पहुंचे कुंभा स्वामी मंदिर। यह मंदिर राणा कुंभा जी ने बनवाया था और ये विष्णु के वराह अवतार पे समर्पित है। यहीं पे मीरा माँ अपने श्री गोपाल की आराधना करती थी।
चलिए कुंभ स्वामी मंदिर के अंदर चलते हैं और इसके शिल्पकला महसूस करते हैं। इस मंदिर के अंदर आते ही एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। कैसा फील हो रहा है ना, मेरा भाई वहाँ पे भजन करते थे, मैंने एक अलग ही फील हो रहा है। मतलब मैंने तो जोधपुर जयपुर देखा, मैं इतना नहीं हो रहा था, बट ये बहुत पीस में हाँ उस रेस्पेक्ट के साथ हो रहा है। ये कुछ कॉर्नर बोला ना ये औरत से एक बात है। हस्बैंड की डेथ हुई तो उन्हें राजमहल से निकाल दिया। जब उन्हें यहाँ वर्शिप करने की अनुमति मिली तो सभी समाज के साथ उठना बैठना डांस या भजन करना सर्वोपरि हो गया। तो उसके देवर विक्रमादित्य ने कई बार समझा। हमारे गाइड हमें मीरा माँ की कहानी सुना रहा था। कुंभ स्वामी मंदिर के बिल्कुल बगल में ही मीरा मंदिर है, जो राणा कुंभाजी ने ही बनवाया था। मीरा माँ, जो कि मेवाड़ की राजघराने की रानी और रिश्ते में महाराणा प्रताप की ताई जी थी, वो अपने मन से ही श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी और इसी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के कृष्ण प्रेम और भक्ति में मोहित हो गई। उन्हें मारने की बहुत सारी कोशिशें भी की गई, पर हर बार वो सब कोशिशें नाकाम हो गई और ये कहा जाता है कि मीरा माँ अंत में कृष्ण में विलीन हो गई। मीरा माँ मंदिर के बाद हम आ पहुंचे विजय स्तंभ, जो कि राणा कुंभाजी ने महमूद खिलजी पर विजय पाने के बाद बनवाया था। ये करीबन 38 मीटर ऊंचा है और इसे बनवाने में तकरीबन 30 साल लग गए। विजय स्तंभ की जाने वाला रास्ता हमें महासती और समाधीश्वरा टेम्पल की ओर ले जाएगा। चलिए चलते हैं। माइथोलॉजी ये कहती है किला 5000 साल पुराना है, यहाँ ऋषि थे निर्भयनाथ तब से ये बना हुआ है। तो उनके लिए कुछ किंवदंती है कि झरना जरे गौमुख भरे निर्भयनाथ की ठोर, करोड़ करोड़ यू कोई तपस्या करे तब कोई आवे गढ़ चित्तौड़। घर में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, राजा में रामचंद्र, बाकी सब रजैया और रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब रनैया। ये यहाँ की माइथोलॉजी है जो पूरी फोर्ट पर सेटल है। ठीक है सर। अब देखिए आपने उदयपुर का नाम चित्तौड़गढ़ का ये मुहावरा हमें बेहद ही अच्छा लगा एंड लिटरली यू कैन फील कि क्यों लोग गढ़ों का गढ़ चित्तौड़गढ़ कहते हैं। हम लोग चल सकते हैं। वो जो मंदिर दिख रहा है वही है समाधीश्वरा टेम्पल। समाधीश्वरा यानी समाधि का ईश्वर, जो कि भगवान शिव है। तो ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है।
कभी कभी चित्तौड़गढ़ का इतिहास सुनते सुनते हम इतना मोहित हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि फ़ोटो लेना है और हमारे गौरवशाली इतिहास का वीडियो भी लेना है, ताकि आप सभी अपना इतिहास को जान के गर्व महसूस कर सकें। यह मंदिर की कार्यशैली अद्भुत है। यह मंदिर देख के ही पहले पुरी का मंदिर क्या याद आ जाता है। चलिए पहले इस मंदिर का आसपास पूरा देखते हैं, उसके बाद मंदिर के अंदर घुसेंगे। मंदिर की दाहिने तरफ ही है गौमुख कुंड। इस कुंड को तीर्थराज ऑफ चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं। पानी जहाँ से निकलता है वो गौमुख की आकृति का है, इसीलिए इसे गौमुख कुंड कहते हैं। यहाँ पे पानी पूरे साल तक बहता रहता है, कभी भी रुकता नहीं। दिस रिजर्वर वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर एट दैट टाइम। यहाँ पे शिवलिंग और माता लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित है। चलिए इस मंदिर की कार्यशैली थोड़ा क्लोजअप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम अभी मंदिर के पिछले हिस्से में हैं। एक ही आवाज दिल से निकलता है, अद्भुत। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। ये त्रिमुखी शिव जी की मूर्ति है। कहा जाता है मूर्ति की ऊंचाई 9 फीट तक का है, और जब महाराणा प्रताप के पूर्वज पूजा करते थे तो उनकी आंख और भगवान जी की आंख एक समान हुआ करते थे। और ये भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप उनके वंश में सबसे छोटे कद के थे। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, महाराणा प्रताप की उच्चता 7.5 फीट की थी। मंदिर के ठीक सामने ही है महासती यानी जौहर कुंड। किले से यहाँ तक आने का एक सुरंग हुआ करता था, जो अभी बंद किया हुआ है। किसी भी कारण वीर राजपूत अगर युद्ध में परास्त होते थे तो सब राजपूतानियाँ अपने सम्मान को बचाने के लिए यहाँ पे अग्निशान कर लेते थे। यहाँ से समाधीश्वर टेम्पल बहुत ही खूबसूरत दिखता है।
विजय स्तंभ को महसूस करने के बाद हम आ पहुंचे पद्मिनी पैलेस। चलिए देखते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ अ पार्क नाउ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं। हमारे गाइड बाकी और जगह की तरह इस जगह का भी इतिहास से परिचित करवाया। अरे नहीं, उस महल तक हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि वो बंद था। हम यहाँ 20-25 मिनट तक रुके और फिर निकल पड़े हमारे दूसरे मंजिल की ओर। हम यहाँ से बहुत सारी यादें जिंदगी भर के लिए लेके जा रहे हैं जो कि किताबों में नहीं पढ़ाए जाते हैं। उसे जानने के लिए और महसूस करने के लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। And let me tell you this, you would definitely feel proud on your decision to experience चित्तौड़गढ़। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं बूंदी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बहुत ही कम जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ एन अनएक्सप्लोर्ड प्लेस। चलिए जल्दी ही मिलते हैं बूंदी में। और हाँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं जल्दी।